ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनकी भुइया शर्मा पर आरोप लगाने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। खेड़ा के पास अब राहत के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं आपके साथ इसी फैसले पर चर्चा करूंगी जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का अब संकट उनके ऊपर आ गया है और इस संकट के आगे अब उनके पास एक ही उपाय बचा है कि वो अब ऊंची अदालत में याचिका दाखिल करें, यानी या सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर हाई कोर्ट की ये एकल पीठ का फैसला था वो खंडपीठ जाए। अब उनके पास यही उपाय बचा है। लेकिन हाई कोर्ट ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो उनकी याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया है उसमें उसने बहुत कड़ी टिप्पणियां भी की हैं पवन खेड़ा पर, जो उनके लिए आगे आने में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। तो हाई कोर्ट ने सामान्य तौर पे सीधे साधारण याचिका खारिज नहीं की है, उसमें जो कड़ी टिप्पणियां की हैं उसमें कहा है हाई कोर्ट ने कि पवन खेड़ा को हिरासत में लेकर के पूछताछ करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात है जो हाई कोर्ट ने कही है कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है, मतलब कि उनकी गिरफ्तारी हो। और दूसरी चीज उसने कही है, जो कड़ी टिप्पणी की है हाई कोर्ट ने, उसमें कहा है कि पवन खेड़ा ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है। यानी अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को हरी झंडी दे दी है। लेकिन चलिए आगे चलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मामला क्या था जिस पर ये पवन खेड़ा के, कौन सा मामला था जिसमें ये फैसला आया है। पवन खेड़ा जिस संकट में फंसे हुए हैं वो मामला था कि असम में चुनाव से पहले 5 अप्रैल 2026 को पवन खेड़ा ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनकी भुइया शर्मा के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिनकी भुइया शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पास तीन देशों मिस्र, यूनाइटेड अरब अमीरात और एंटीगुआ के पासपोर्ट है। इतना ही नहीं, खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया था कि रिनकी भुइया शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी हैं, उनकी अमेरिका में एक कंपनी है जिसमें उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं। और अपने दावे के समर्थन में खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दस्तावेज दिखाए और कहा कि ये दस्तावेज उनके सहयोगियों ने एकत्रित किए हैं। तो इस मामले में जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी रिनकी भुइया शर्मा ने स्वयं को भारतीय नागरिक होने का दावा करते हुए कहा कि वो भारतीय नागरिक हैं और उनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अमेरिका में कोई कंपनी नहीं है जिसमें उन्होंने कोई निवेश किया हो। और इसके साथ ही उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया, FIR दर्ज कराई। जब FIR दर्ज हो गई आपराधिक मामले में तो पवन खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सबसे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी डाली। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को 1 हफ्ते के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी थी। लेकिन असम पुलिस जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई उसके खिलाफ और उसने कहा कि भाई तेलंगाना हाई कोर्ट इस केस को कैसे सुन सकता है, उसका तो क्षेत्राधिकार ही नहीं बनता है। और असम पुलिस की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, यानी जो अग्रिम जमानत मिली थी वो वहीं रुक गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को छूट दी थी कि वो असम की जो अदालत है संबंधित, उसमें अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं और कोर्ट से कहा था कि अगर ऐसी अर्जी दाखिल की जाती है तो उस पर जल्दी सुनवाई की जाए। तो इसके बाद पवन खेड़ा ने असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिस पर यह फैसला आया है और हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर दी है। अब जानते हैं कि हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की जो जमानत अर्जी खारिज की है, अग्रिम जमानत की मांग खारिज की है, तो उसमें कहा क्या है आदेश में।
हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ कई कड़ी टिप्पणियां की हैं, जो कि आगे उनके केस में मुश्किल पैदा कर सकती हैं। खेड़ा के वकील ने अग्रिम जमानत पर बहस करते हुए दलील दी थी कि असम में चुनाव हैं और इसे देखते हुए पवन खेड़ा ने जो भी कहा वो राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा नहीं थी, और बहुत कुछ भी था तो इसे मानहानि का मामला माना जाए, लेकिन ये आपराधिक मुकदमा नहीं बन सकता। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश पार्थिव ज्योति सैकिया, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, उन्होंने पवन खेड़ा के वकील की ये दलीलें ठुकरा दी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिनकी भुइयां शर्मा के पति राजनीति में हैं और वो असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रिनकी भुइयां शर्मा राजनीति में नहीं है। अगर पवन खेड़ा ने राज्य के मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगाए होते तो ये मामला एक राजनीतिक बयानबाजी का होता, लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए खेड़ा ने एक निर्दोष महिला को इस विवाद में घसीट लिया है। ये बहुत बड़ी बात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कही है कि पवन खेड़ा ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक निर्दोष महिला को इस विवाद में घसीट लिया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा ने अभी तक ये बात संदेह से परे होकर के साबित नहीं की है कि जो रिनकी भुइयां हैं, जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनके पास 3 अन्य देशों के पासपोर्ट है। यानी उन्होंने जो आरोप लगाया था वो अपने आरोप जो है वो साबित नहीं कर पाए हैं, और ना ही ये साबित कर पाए हैं कि रिनकी ने अमेरिका में एक ऐसी कंपनी खोली थी जिसमें उन्होंने भारी निवेश किया है। तो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि खेड़ा ने आरोप लगाते समय ये दावा किया था कि उनके सहयोगियों ने उनके लिए ये दस्तावेज इकट्ठे किए थे। यानी जिन दस्तावेजों को आधार बना करके पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे, उनके बारे में उनका दावा था कि ये उनके सहयोगियों ने एकत्रित करके दिए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में इन परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले को केवल मानहानि का मामला नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 339 के तहत पुलिस जांच का मामला बनता है। ये बहुत बड़ी बात कही है हाई कोर्ट ने, जो आगे चल के इनके लिए मुसीबत भी बन सकती है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये पुलिस जांच का मामला जो है कानून के तहत इन पर प्राइमा फेसी बनता है पहली निगाह में, और हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी राय है कि इस मामले में पवन खेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है, यानी पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि पवन खेड़ा के सहयोगी कौन हैं, जिन्होंने उनके लिए ये दस्तावेज इकट्ठे किए थे, और उन्होंने वे दस्तावेज कैसे और कहां से इकट्ठा किए थे। यानी हाई कोर्ट ने सीधा कहा है कि इस मामले में पवन खेड़ा को हिरासत में लेकर के पूछताछ किए जाने की जरूरत है, ताकि ये पता चल सके कि जो इनके सहयोगियों ने ये दस्तावेज एकत्रित करके इनको दिए, जिसके आधार पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, तो वो दस्तावेज कहां से इकट्ठे किए गए थे, कैसे इकट्ठे किए गए थे। ये सारी बातें पता लगाने के लिए जरूरी है कि हिरासत में लेके पूछताछ की जाए। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज करते हुए कहा कि ये मामला देखकर ऐसा नहीं लगता कि पवन खेड़ा को सिर्फ गिरफ्तार करवा के अपमानित करने के उद्देश्य से ये केस किया गया है। उसने ये बात खारिज कर दी दलीलें कि इनको अपमानित करने के लिए मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ये बात खारिज कर दी हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पवन खेड़ा के लिए जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, जो इनकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर दी है, वो पवन खेड़ा के लिए एक गिरफ्तारी का संकट पैदा करता है। और अब इनके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का और अग्रिम जमानत से राहत पाने का ही एक उपाय बचा है। लेकिन जो टिप्पणियां हैं वो इनके लिए आगे चल के भी घातक हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात आज के आदेश की है। पवन खेड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनके पास राजनीति का लंबा अनुभव है, लेकिन शायद उन्हें राजनीतिक आरोप लगाते वक्त कुछ ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। राजनीति करते समय भी सावधानी और जिम्मेदारी की जरूरत होती है, ये मामला इस बात को साबित करता है, और जो वरिष्ठ नेता है उनसे ऐसी सावधानी और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी की जाती है। तो अब देखना होगा कि पवन खेड़ा गिरफ्तारी का संकट टलवाने के लिए कब ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और ऊंची अदालत उनकी याचिका पर क्या आदेश देती है। लेकिन फिलहाल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संकट की तलवार लटक रही है। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे,
इसके लिए धन्यवाद।